हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टीवाई बीकॉम के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न के बारे में, और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात किया था कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर पैटर्न के बारे में, और वहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दिए थे। पेपर पैटर्न भी आपको वहाँ पे बताया था टोटल, और किस तरीके से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर कवर करना है वो भी आपको वहाँ पे बताया था। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में चलते हैं, और ये टीवाई बीकॉम के मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। 2018 के पहले तो आपको सजेशन भी दे दूं कि ये जो पेपर पैटर्न मैं डिसाइड किया हूं 2018 के आपको जो भी क्वेश्चन पेपर सेटअप किया गया था उसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको अदर अकाउंट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा, एंड ऑब्जेक्टिव्स में आपको दो ही चीज प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू एंड फॉल्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनी 10, ट्रू एंड फॉल्स एनी 10, मतलब आपको कोई भी 10 वहां पे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन मतलब रहता है टोटल 12 दिए रहते हैं दोनों में, तो कोई भी 10 करना रहता है, 10 मार्क्स का, मतलब ऑब्जेक्टिव आपका ये 20 मार्क्स का कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स, 10 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। क्लियर मैंने मेंशन किया 2018 के पेपर के अकॉर्डिंग ये सेटअप किया गया है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि एक चैप्टर के ऑप्शन में आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में अमालगमेशन पूछा गया था, तो उसके ऑप्शन में पूछा गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ अगर आप हमसे सजेशन लेते हैं कि दोनों में से कौन सा टॉपिक इजी है, तो मैं सजेशन करूंगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, क्योंकि इसका टॉपिक सब बहुत सिंपल है कंपेयर टू अमालगमेशन से। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक आपको कवर करना है सब स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं ए एंड बी। ए पे आपको दिख रहा है बायबैक ऑफ शेयर, बी पे दिख रहा है पीपीआई प्रॉफिट्स प्रायर इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स एंड पीपीआई दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक इजी है, दोनों इजी टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको दोनों टॉपिक कवर करने हैं। अब रीजन बताएंगे दोनों टॉपिक कवर क्यों करने हैं, दोनों टॉपिक आपको वहां पे करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज। तो इसमें कंपेयर करोगे तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इजी है, और अगर जिसको फॉर्मेट पे रहे, मतलब जो फॉर्मेट पे है, जिसका फॉर्मेट अगर इजी है याद करना, जिस स्टूडेंट को फॉर्मेट इजी लगता है तो जाएंगे इस टॉपिक पे। कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज में आपको सिर्फ कुछ फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको याद रखना है, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग काफी इजी टॉपिक है कंपेयर टू कोऑपरेटिंग है। कोऑपरेटिंग में फॉर्मेट आपको रटना है, कुछ एडजस्टमेंट रटे हैं तो आपका होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कंपेयर टू इसके कोई कॉन्सेप्ट वहां पे रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का काम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में सजेशन दिया हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप करिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। पूरे टॉपिक्स की अगर बात कर लोगे, पूरे क्वेश्चंस की बात कर लोगे, तो सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, जहां पे कुछ एंट्री के बेस पे पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आप यहाँ पे करोगे, एंड इसके ऑप्शन में अमालगमेशन एंड गुडविल। तो गुडविल को यहाँ पे देखो, इधर अमालगमेशन का 8 मार्क्स का सम आएगा एंड गुडविल का 7 मार्क्स का सम, या फिर गुडविल का 8 हो सकता है, अमालगमेशन का 7 मार्क्स हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो टॉपिक मतलब दोनों आप करोगे, उसके बदले में आप फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टॉपिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सजेशन दिया आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन वाला कॉन्सेप्ट आप कर लो, सबसे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको या तो 2 लॉन्ग आंसर आप कर लो। लॉन्ग आंसर आपके कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के आपके लॉन्ग आंसर हो जाते हैं। अदरवाइज आप शॉर्ट नोट्स को प्रीफर करो, एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब आपको 4 कवर करने हैं 6 में। जब आप अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मुझे जो इजी लगता है, थ्योरी सब्जेक्ट अगर आप लिखने जा रहे हो तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बेटर है। शॉर्ट नोट्स में क्या रहता है, आपने थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, चैप्टर के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको है, तो शॉर्ट नोट्स
में आप इजीली लिख सकते हो, बट लॉन्ग आंसर में आपको 10 मार्क्स का है तो पूरा प्रॉपर विद कंटेंट के साथ लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स कंपेयर टू लॉन्ग आंसर आपको इजी पड़ेगा, पढ़ना थोड़ा सा शॉर्ट में है कंपेयर टू लॉन्ग आंसर। एंड यहाँ पे क्या रहता है, आपको ऑप्शन भी दिए हैं। लॉन्ग आंसर में कोई ऑप्शन नहीं है, 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, दोनों करना है 20 मार्क्स का। अदरवाइज आप शॉर्ट नोट्स लो, एनी 4 आउट ऑफ 6 मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा। तो थ्योरी में मोस्टली आप ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स को कवर करो, जितने भी अकाउंटिंग है आपके, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ चैप्टर्स की भी बात कर रहा हूँ। इन केस अगर आपका 2022 में जो एग्जाम होगा कि अगर कोई भी चैप्टर का ऑप्शन अगर चेंज हो जाता है तो आप क्या करेंगे। अब जैसे मैंने चैप्टर देखिए बात करूँ, एक चैप्टर मैंने बोला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप कर लो, दूसरा चैप्टर मैंने बोला बायबैक ऑफ शेयर कर लो, जो इजी चैप्टर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तीसरा आपको बोला पीपीआई कर लो, एंड चौथा आपको बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर लो, एंड लास्ट आपको बोला फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन कर लो। फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन मतलब आपको माइंड में ये रखना है कि 5 चैप्टर हमको इसमें एफए में कवर करने हैं। 5 चैप्टर अगर आपने कवर कर लिया, जो इजी चैप्टर है इसमें से वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये अगर 5 चैप्टर आपने कवर कर लिए तो आपके जितने भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के टॉपिक आराम से इजीली कवर हो जाएंगे। अगर देखिए आपको जो इजी टॉपिक्स है वो मैंने पहले प्रेफर किया है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हो गए यहाँ पे। अब आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप उसको सजेशन के तौर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।